हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज शुरू करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला किसके ऊपर है। तो आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है वही अपनी दादी अम्मा जगतिया के ऊपर, जो अभी खुद को बच्ची समझती है 18 साल की। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आज है तीज। तो आप सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए, हमारी जगत दीदी ने सारी वुमेन्स को क्या बधाइयाँ, क्या शुभकामनाएं दी हैं, थोड़ी सी नज़र उस पर डाल लेते हैं। तो हमारी जगतिया का सुबह सुबह आता है, मतलब हमारी नहीं, मतलब आप सब की जगतिया का आता है सुबह सुबह एक ब्लॉग। और जगतिया बोलती है कि आज जो है तीज का व्रत है, और वो बताती है कि तीज का व्रत ऐसा होता है, बहुत क्या क्या वगैरह वगैरह। हर औरत जो है व्रत रखती है, बिना पानी पियो इस व्रत को रखती है, इतनी शक्ति आ जाती है इस व्रत से। वो मतलब सारी चीज़ें जो है बता रही है इस व्रत के बारे में, और मंगल कामना भी कर रही है, सबके लिए शुभकामनाएं भी दे रही है जगतिया अपनी। तो जगतिया, मैं तुमसे ये कहना चाहूँगी, तुम्हें ना ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस व्रत में कितना पावर है। इस व्रत में इतना पावर है। हमारी अपनी मनीषा है, जिसको हम लोग प्यार से लप्पी भी बोलते हैं, बट वो बहुत प्यारी है, बहुत स्वीट है, बहुत समझदार है, बहुत ही सहन शक्ति उसके अंदर है। वो मतलब उसके अंदर इतनी सहन शक्ति है जैसा आज सारी औरतें फील कर रही होंगी कि कितनी शक्ति है इस व्रत में। तो उसके अंदर इतनी सहन शक्ति है इस तीज के व्रत की वजह से, तीज जैसे व्रत की वजह से, करवा चौथ जैसे व्रत की वजह से, कि तुम्हारा पत्ता साफ कर दिया उसने, मतलब काट के उधर रख दिया। जगतिया, तुम्हारे मुँह से ना ये शोभा नहीं देता कि सारी वुमेन्स को जो तुम शुभकामनाएं काम दे रही हो ना, तुमने वही एक सुहागन, एक औरत का ना घर तोड़ने की कोशिश किया था, उसके पति को छीनने की कोशिश किया था। तुम तीज जैसे व्रत पे ना, तुम्हें शर्म नहीं आती है तीज के बारे में ज्ञान देते हुए? तुमको भी आइडिया होगा कि तीज का व्रत कितना बड़ा होता है, कितना पावरफुल होता है, कितनी इसमें एनर्जी होती है, कितनी ताकत होती है, कि तुमने लाख कोशिश किया लप्पू भैया को अपने तरफ खींचने की, लप्पू को पाने की, लेकिन तुम नहीं कामयाब हुई। माता पार्वती ने तुमको कामयाब नहीं होने दिया, और लप्पी को इतना हिम्मत दिया, उन्होंने इतना हिम्मत दिया कि लप्पू को लप्पी खींच के अपने पास है। जिसको तुम कहती हो ना, वो उसके पीछे क्या पड़ी हो, उसमें क्या है, कैसी है, मैं होती तो तुम्हारे पैर धुल के पीती। वो जैसी भी है अपने पति को अपने पास ले गई, तुम उसका कुछ नहीं कर पाई। सुन रही हो जगतिया? तो ज़्यादा तीज करवा चौथ के ऊपर तुम ज्ञानवान मत दिया करो, तुम्हारे मुँह से शोभा नहीं देता। बस जो बाकी लोगों के पतियों पे तुम्हारी नज़र होती है ना भाई, वो करना तुम छोड़ दो। और भाई मैं क्या बताऊँ, इनके जो है ना, जो अंधभक्त हैं, अभी भी कहते हैं कि नेहा दीदी, मतलब जगतिया तुम ना महल जी से शादी कर लो। तो देखो जगतिया, तुम्हारे हिस्से में, तुम्हारे किस्मत में महल नहीं है। अम्बाला का भी महल तुम्हारे हिस्से में नहीं आया, वो भी महल झोटा वाले भैया जी, वैसे वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत बढ़िया हैं। उनके बारे में कुछ निगेटिव मैं नहीं बोल रही हूँ, बस प्यार से उनके बारे में बोल रही हूँ कि न वो वाले महल जी तुम्हारे हाथ आए, न वो महल तुम्हारे हाथ आया। जगतिया, तुम बस ऐसी रह गई। तो तुम ज्ञान मत दिया करो जगतिया कि तीज का व्रत ऐसे होता है, तीज का व्रत वैसे होता है। मैं भी तीज का व्रत रखती थी, लेकिन तुम मन से नहीं रखती, क्योंकि मन से तुम पवित्र हो ही नहीं। तुम्हारा जो मन है ना, वो छीना झपटी में रहता है। तुम अपने देवरानी को परेशान करती रहती हो, तुम कितना झूठ बोलती हो यार। अभी कोई व्रत था ना तुम्हारे मायके में, नहीं ससुराल में, तुम बोलते मेरे यहाँ होता ही नहीं है, तुम्हारी देवरानी करती है। तो जगतिया, तुम ना ये सब ज्ञान मत दिया करो यहाँ पे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, तुम्हारे इस आशीर्वाद का, तुम्हारी शुभकामनाओं का तुम अपना देखो, और ज़्यादा मत ज्ञान दो, अपने हेल्थ पे ध्यान दो,
जो चैन बन रहा है ना गले में, गल फुलना जो मेढक होता है ना, वैसे जो शक्ल हो गई थोड़ा उस पे वर्क कर लो। और हाँ, इनके कुछ अंधभक्त हैं, उन पे भी बात कर लेते हैं। एक जीजी है ना जो रिएक्शन बनाती हैं, एकदम अंधभक्त है इनकी भैया। वो कह रही थी कि लपिया जो है आई थी ईयरिंग दिखाने अपना, उसके पास कोई गोल्ड नहीं का है, ये नहीं है वो नहीं है। तो उन जिज्जी को मैं बताना चाहूँगी कि लपिया के पास क्या है। लपिया के पास उसका अपना खुद का घर है, खुद का घर उसके नाम पे अम्बाला वाला घर है। और लपिया खुद इतना पैसा कमाती है, तो उसका चैनल है, अच्छा खासा पैसा कमाती है, जो चाहे वो खरीद सकती है। और लपिया ऐसे इंसान की बहू है जो उसके ससुर जी हैं, उनका अपना खुद का विद्यालय है। उन्होंने जब अपने बेटों की शादी की थी तो अच्छा खासा गोल्ड चढ़ाया हुआ था। और एक उसका पटना नहीं सिवान में बढ़िया सा घर है, अच्छा सा, उसका खुद का विद्यालय है, गांव में उसका घर है, अम्बाला में उसका खुद का उसके नाम पे घर है। उसकी सास ससुर जो है बहुत ही अच्छे, काफ़ी उसकी ससुर जी इतने अच्छे जिसका कोई जवाब नहीं। वो बहुत ही अच्छे, बहुत सज्जन इंसान है। मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत पवित्र मन है उनका। कभी वो जब आंटी जी के ब्लॉग में आते ना, कभी कुछ बातें करते ना, तो भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है उनका मतलब बात सुनने। मतलब लगता है कि हमारे गार्जियन जैसे हैं, हमारे जैसे हमारे गार्जियन हमारे मम्मी पापा हैं, वैसे वो लोग भी हैं जो भी बातें बताते हैं। तो मतलब लगता नहीं यार लाइफ में इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो उसकी जो सास हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। तो जगतिया ज़्यादा तुम नौटंकी मत किया करो। तो हेलो फ्रेंड, हाँ तो हम लोग बात कर रहे थे जगतिया के जो अंधभक्त हैं। तो ज़्यादा लप्पी के बारे में ना बोला करो, पहले अपनी जगतिया को बोलो जो शादी का ना रट लगा के बैठी हुई है। भाई कुछ साल बाद इसकी बेटी शादी करने के लायक हो जाएगी, इसको अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए। इसको अपने घर बना, अपना खुद का एक घर हो, एक गाड़ी हो, बच्ची को अच्छा एजुकेशन दे, उसको इस पे चर्चा करनी चाहिए। और तुम लोग को भी उसको वही सलाह देनी चाहिए। लेकिन तुम लोग क्या बोलते हो, महल जी से शादी कर लो, महल जी से शादी कर लो। और भाई 50 साल तक वो शादी करती रहेगी क्या? यार तुम लोग कैसे उसके भक्त हो? तुम लोग को अच्छा ज्ञान देना चाहिए ना। और तुम लोग क्या ज्ञान देते हो, शादी कर लो शादी कर लो। हद है भाई अंधभक्ति की। मतलब तुम लोग उसके भक्त हो या उसके दुश्मन हो? तो अपनी जगतिया को बोलना लप्पी को ज़्यादा परेशान ना करे और ज़्यादा तीज त्योहारों को ज्ञान ना दिया करे, क्योंकि फिर ज्ञान की यहाँ पे किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। बस अपनी हरकतों में सुधार कर ले। वो पति चोरनी है तो पति चोरी करने का जो उसका काम है ना, उसको बंद कर दे, तो दूसरे के पतियों की गोदी में झूलना छोड़ दे। अब देखो, पहले तो भाइयों की गोदी में झूलती थी, तो भाइयों की गोदी में झूलते झूलते उन्हीं भाइयों को चुराने में लग गई और उनको पति बनाने के बारे में सोचने लग गई थी। अब उधर तो सिक्का चला नहीं, वो सारी जो दीदियां थी ना अपने अपने पतियों को लेकर के इससे दूर हो गई। अब इसने चाचा जी बड़ा उनके तहलका मचा, एकदम आग लगा दी चाचा जी। सुना है किसी रिएक्शन चैनल वाले के यहाँ भी गए थे, वहाँ अपना नंबर दे रहे थे। यार ये लोग कौन सा वाला नफा चाचा भतीजी करते हैं? मतलब चाचा भी इनके बहू के साथ कैसे ठुमके लगा लगा के नाच रहे थे। चाचा जी मतलब क्या ही बोले, चाचा जी हैं और क्या है। अच्छा क्या इससे पहले चाचा जी कभी नजर आए थे किसी पार्टी में? मुझे तो लग रहा है पहली बार नजर आ रहे हैं। तो उसके रियल चाचा तो है नहीं, पता नहीं कहाँ से चाचा नए नए उत्पन्न हो गए। भाई इस बर्थडे पार्टी में तो नए नए रिश्ते उत्पन्न हो गए। और कुछ लोग कह रहे थे अंधभक्त जगतिया के कि लप्पी के बर्थडे में उसके नए नए रिश्तेदार, नई बुआ, नए मौसी, नए मामा सब लोग आएंगे। तो अंधभक्त तो सुन लो, लप्पिया के पास 3 बुआ भी हैं, चाची भी हैं, उसकी चाची सास भी हैं, उसकी ननद भी है, उसकी माँ भी है, उसकी मौसी भी है, उसकी देवरानी भी है। उसका एक भरा पूरा परिवार जो सामने से दिखता है। और वो कंट्रोवर्सी करने नहीं आते हैं, वो सिंपल से लोग हैं। वो ब्लॉग में आते हैं नॉर्मल से और फिर वो चले जाते हैं। तो ज़्यादा बकवास नहीं करो, अपनी जगतिया को बोलो थोड़ा सा ज्ञान मत दिया करे, या तो आप